नमः संस्कृताय मित्राणि। चलिए आज हम अनुवाद बनाना सीखते हैं। अनुवाद के हम सारे नियम पढ़ चुके हैं, अब हम अनुवाद बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पठ धातु। पठ धातु से अनुवाद बनाएंगे। और किसमें? सबसे पहले वर्तमान काल लट लकार में। वर्तमान काल, वर्तमान काल और क्या बनाएंगे? लट लकार, लट लकार में। ठीक है, क्या बनाएंगे? लट लकार वर्तमान काल में। अब प्रत्येक लकार होता है, उसमें 9 रूप चलते हैं क्रिया के। कितने चलते हैं? 9। कैसे चलते हैं? अब देखिए, जैसे पुरुष, पुरुष कितने हमारे? 3। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, और दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, ठीक है। और वचन कितने थे? 3। कौन कौन से वचन है? एक वचन, द्विवचन, द्विवचनम और बहुवचनम। बहुवचनम, ठीक है। तो हमारी कितनी, यानी कि 3, प्रत्येक लकार में कितनी? 9 क्रियाएं चलती हैं। तो वो कैसे चलेंगे? देखिए, जैसे पठती, क्या हुआ? पठती, पठतः और पठन्ति। पठन्ति, प्रत्येक लाइन में कितने? 3 रूप होते हैं। तो 3 3 करके कितने हो गए? 9 हो गए ना। अब पठसी, पठ और पठथ, ठीक। के बाद पठामी, पठावह और पठामह, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे? अनुवाद बनाएंगे। अब हमने इसके नियम आपको याद करवाए थे कि सह माने क्या होता है? वह। तो जैसे मैंने हिंदी में लिखा आपको, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, पढ़ता है। तो इसकी अब हमको क्या बनानी है? संस्कृत। तो वह की संस्कृत बनाएंगे हम। सबसे पहले वह की हमने क्या बताई थी? पिछले वीडियोज में हम बता चुके हैं कि वह की क्या होगी? सह। क्या होगा? वह का सह। सह। अब सह कौन, यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया जुड़ेगी, तो सह कौन से उसका है? प्रथम पुरुष का और एक वचन का। तो इसीलिए क्रिया कौन सी लगेगी? पठती, ठीक है। ऐसे बनेंगे, यानी कि वह पढ़ता है। अब यहाँ दूसरे में आएगा, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो वे दोनों की सबसे पहले हमें किसकी संस्कृत आनी, इसीलिए हमने कहा था कि जो इनके नियम है उनको आपको लर्न करना पड़ेगा, अच्छी तरह से याद होंगे तभी हम अनुवाद बना पाएंगे। तो वे दोनों की क्या है? यानी कि सह, सह माने वह, तो, यानी कि तो
और ये क्या आएगा, वे दोनों के साथ तो पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी कि अब बहुवचन आ गया हमारा, तो वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, तो अब यानी कि सह, तो और ते माने वे सब, ते बहुवचन का है, यानी कि हमारा कर्ता बहुवचन का है, तो क्रिया भी हमारी कौन सी आएगी, बहुवचन की। इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ते, वे सब की संस्कृत क्या हो गई, ते, और पढ़ते हैं बहुवचन में लगेगा हमारा पठंती, ते पठंती। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा यानी कि तुम पढ़ते हो, क्या आएगा, तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो। अब सबसे पहले हमें तुम की संस्कृत देखनी है, तो तुम की संस्कृत क्या होती है, त्वम, क्या होती है, त्वम। अब ये कौन सा हो गया हमारा, मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष का क्या है, एक वचन, तो इसमें क्या आएगा, अब यहाँ पे तुम की हो गई त्वम, अब उसके साथ में जो त्वम है उसी के साथ में क्रिया है वही लगेगी, तो क्या लगेगी, पठसी, त्वम पठसी। ठीक है, अब उसके बाद तुम पढ़ते हो, अब यहाँ पर वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अब वे दोनों की क्या होती है, यानी कि त्वम युवाम, क्या होती है, युवाम, युवाम। अब इसके साथ क्या आएगा, पठथ, युवाम पठथ। ठीक है, वे दो, देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में तुम पढ़ते हो तो हो गया हमारा त्वम पठसी, और द्विवचन में तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, तुम दोनों पढ़ते हो। अब तुम दोनों की क्या होती है, युवाम, क्या आएगा तुम दोनों का, युवाम, युवाम के साथ में अब जो युवाम है उसी के साथ में ये क्रिया लगेगी, तो युवाम पठथ। ठीक है, उसके बाद तुम सब पढ़ते हो, क्या आएगा, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। अब तुम सबकी क्या होती है संस्कृत, अब तुम सबकी संस्कृत होती है यूयम, युवाम, उसके बाद आएगा यूयम, यूयम। अब ये क्या है, पठथ, पठथ। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तम पुरुष में, यानी कि उत्तम पुरुष में किसको कहते हैं, उत्तम पुरुष, यानी कि अपने आप के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उनको कहते हैं उत्तम पुरुष। अब यानी कि मैं पढ़ता हूं, तो मैं अपने लिए आया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो अब मैं की संस्कृत क्या होगी, यानी कि वह की क्या हो गई, सह, और तुम की हो गई त्वम, अब मैं की क्या होगी, अहम, अहम, अहम के साथ क्या लगेगा, पठामी, पठामी। फिर मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों हम दोनों पढ़ते हैं। अब हम दोनों की संस्कृत देखिए, हम दोनों की क्या होती है, आवाम, क्या होगी, आवाम, और आवाम के साथ में फिर क्या लगेगा, पठावह,
पठावह। ठीक है। अब उसके बाद हम सब पढ़ते हैं, क्या आएगा? हम सब पढ़ते हैं। तो हम सब की क्या होती है? वयम। क्या आएगी? वयम। और वयम के साथ में ये क्या लगेगा? पठामह। ठीक है। तो प्रत्येक लकार की कितनी क्रियाएं आएंगी? यानी कि 9। प्रत्येक लकार में कितनी क्रियाएं होती है? 9। तो ये हमने कौन सा सीखा? वर्तमान काल लट लकार के रूप सीखे। कौन सा हुआ? वर्तमान काल लट लकार। अब इसी तरह से हम सीखते हैं, यानी कि ये वर्तमान काल हो गया। वर्तमान के बाद हमने कौन सा पढ़ा था? भूतकाल। कौन सा पढ़ा था? भूतकाल। तो अब हम आगे भूतकाल के रूप देखते हैं। किसके अनुवाद देखते हैं? भूतकाल के। चलिए, ऐसे ही 9 उसमें भी लिखने पड़ेंगे हमें, यानी कि 9 क्रियाएं पुरुष के अनुसार, वचन के अनुसार ही हमारी क्या क्रिया लगेंगी। यानी कि जौन सा जिस पुरुष का हमारा कर्ता होगा उसी पुरुष की हमें उसी वचन की क्रिया भी चाहिए। क्रिया के अनुसार ही हमें क्या, कर्ता के अनुसार ही हमें क्या प्रयोग करनी है? क्रिया। अभी हमने कौन से के सीखे? यानी कि पट धातु से अनुवाद बनाए हमने वर्तमान काल के। अब हम बनाएंगे लंग लकार। क्या बनाएंगे हम? लंग लकार। और कौन सा काल हो गया? भूतकाल। कौन सा काल हो गया? भूतकाल। भूतकाल। और लकार हो गया हमारा लंग लकार। भूतकाल और लंग लकार। भूतकाल लंग लकार। ठीक है। अब धातु हम यहाँ पट की जगह पर कर लेते हैं हंस। कौन सी धातु कर लेते हैं? हंस। अब इसकी भी ऐसे ही 9 क्रियाएं लिखनी पड़ेंगी हमें, यानी कि जैसे हमने उसके पट धातु के अनुवाद किए थे ऐसे ही अब हम किसके करेंगे? हंस के। और लकार कौन सा हमारा चेंज हो गया? कौन सा आ गया? भूतकाल। अभी हमने किसके किए थे? वर्तमान काल के। तो अब जो हम देखिए भूतकाल के, यानी कि वह हंसा। क्या? अब हम पहले हिंदी लिखते हैं, वह हंसा। वह हंसा। ठीक है। अब लकार तो हम अपने पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि वो किस तरह से चलेंगे, उनको आप वहां से देख लीजिएगा। अब देखिए, वह की संस्कृत अभी हमने आपको बताई थी, तो क्या होगी वह की संस्कृत? यानी कि सह। क्या है? सह। अगर वह हंसी लिख देंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे सा। तो वह हंसा, सह। अब हंसा कौन सा? भूतकाल है, तो भूतकाल का रूप हमें क्रिया का लगाना है। तो क्या बनेगा हमारा? अहसत। क्या बनेगा? अहसत। अहसत। यानी कि धातु रूप आपको वहां पिछली वीडियोस में देखने पड़ेंगे कि वो भूतकाल के रूप कैसे चलेंगे और लट लकार के कैसे चलेंगे, भविष्य काल किस तरह से चलेगा, तो वो आपको वहां पर याद करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। अब वह हंसा। अब वह हंसा। अब उसके बाद हमको क्या करना है? यानी कि द्विवचन में वे दोनों हंसे। क्या लिखना है हमें? वे दोनों हंसे। वे दोनों हंसे। तो अहसत अहसताम। अब वे दोनों की क्या होती है? तो अहसताम। ठीक है। वे दोनों हंसे। अब वे सब हंसे। वे सब हंसे। वे सब हंसे। तो वे सब की क्या होगी? यानी कि अभी हम पहले पढ़ चुके हैं ना, सह तो और थे। और यहाँ पे हमें कौन सा लकार लगाना है? लंग लकार के रूप चल रहे हैं, तो अहसत अहसताम अहसन, बहुवचन में अहसन।
यानी कि हमें देखना ये है कि हमारा जिसका कर्ता होगा जौन से वचन का, वही हमें क्रिया, उसी वचन की, उसी पुरुष की हमें क्रिया लगानी है। यानी कि एक वचन है तो एक वचन की क्रिया लगेगी, द्विवचन है तो द्विवचन की, और बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया लगेगी। अब हमने कौन से देख लिए ये, अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष के। तो वह हंसा, अब तुम हंसे, तुम हंसे या तू हंसा, तुम हंसे, ठीक है, हंसे। तो तुम की क्या होगी, त्वम। फिर अहसत, अहसताम, अहसन, अहस, अहस, ठीक है। उसके बाद यानी कि तुम दोनों, क्या आएगा, तुम दोनों हंसे, क्योंकि मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष कौन होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं। तुम दोनों हंसे, अब इसका ही चल रहा है हमारा मध्यम पुरुष का। तो हमने देखा कि तुम दोनों किसमें है, मध्यम पुरुष द्विवचन में। तो मध्यम पुरुष का हमारा करता है, तो क्रिया भी हमारी किसकी आएगी, मध्यम पुरुष द्विवचन की। तो क्या आएगा, युवाम, यहाँ पे क्या था, अहसतम, यहाँ आएगा अहसत, ताम वहां आएगा अहसतम, ठीक है। उसके बाद तुम दोनों हंसे, अब आएगा तुम सब हंसे, क्या आएगा, तुम सब हंसे, ठीक है, तुम सब हंसे। अब तुम सबका, पहले हमें तुम सब देखनी है, तो तुम सब क्या है, हमारा कर्ता। तो तुम सब की क्या होती है संस्कृत, यूयम, क्या होती है, यूयम। अहसतम, अहसत, अहसत, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं आता है हमारा। अब मैं हंसा, मैं हंसा, तो अहम, मैं की क्या होगी, अहम, अहसम, अहसम, ठीक है, मैं हंसा। अब उसके बाद हम दोनों हंसे, हम दोनों हंसे, हम दोनों हंसे। अब हम दोनों की संस्कृत क्या होती है, आवाम, क्या होती है, आवाम, आवाम। और हंसे की क्या, अहसम, अहसाव, अहसम, अहसाव, ठीक है। हम दोनों हंसे, हम सब हंसे, हम सब हंसे, हम सब हंसे। अब हम सब की क्या होगी, वयम, अहसाव, साम, ठीक है। यानी कि कोई भी धातु हो, अहसम, ठीक है, मैं हंसा। अब उसके बाद हम दोनों हंसे, हम दोनों हंसे, हम दोनों हंसे। अब हम दोनों की संस्कृत क्या होती है, आवाम, क्या होती है, आवाम, आवाम। और हंसे की क्या, अहसम, अहसाव, अहसम, अहसाव, ठीक है। हम दोनों हंसे, हम सब हंसे, हम सब हंसे, हम सब हंसे। अब हम सब की क्या होगी, वयम, अहसाव, साम, ठीक है। यानी कि कोई भी धातु होगी, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर लिख देंगे हम वह, यानी कि वह लिखा, वे दोनों लिखे, या वे दोनों लिखेंगे। अब ये आ जाएगा तो लृट लकार आ जाएगा हमारा, यानी कि हम यहाँ पर हस्त की जगह पर कोई भी क्रिया बदल सकते हैं, लेकिन फिर लकार हमको वही लिखना है। यानी कि सीधा सीधा है कि जो क्रिया जो आएगी, यानी कि जिसका कर्ता होगा उसी की क्रिया हमें प्रयोग करनी है। एक वचन का है और उसको देखना है हमें कि हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो वाक्य है, वो कौन से काल का है। जिस काल का होगा
उसी काल की हमारी क्रिया आएगी। अगर लट लकार है तो लट लकार की क्रिया आएगी, और उसी पुरुष की आएगी, उसी वचन की आएगी जिसका हमारा कर्ता होगा। तो अभी हमने क्या सीखा है, यानी कि वर्तमान काल और कौन सा हो गया, भूतकाल। दो लकार हमारे हो गए हैं, और ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। यानी कि देखिए, जैसे वह हंसा तो सह अहसत, वे दोनों हंसे तो तौ अहसताम, वे सब हंसे ते अहसन। तुम हंसे, ये तुम कौन से पुरुष का हो गया, मध्यम पुरुष का। तो तुम की हो गई तुम, और हंसे इसमें हमारी क्रिया, यानी कि कौन से का क्रिया चल रही है हमारी, लंग लकार। तो लंग लकार में हमारा मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है अहसह। उसके बाद तुम दोनों हंसे, तुम दोनों की संस्कृत लिखनी है पहले हमें, क्या है, युवाम, और हंसे यानी कि हंस चुके, तो इसलिए अहसतम। फिर तुम सब हंसे, तुम सबकी, और उसके अनुसार ही हमें क्रिया लगानी है, यानी कि भूतकाल की अहसत। ऐसे ही मैं हंसा, अहम अहसम, हम दोनों हंसे, तो हम दोनों की पहले संस्कृत बनाइए आवाम, और फिर हंस का कौन सा लकार लगाना है हमको, हंस का लगाना है हमको भूतकाल, यानी कि अहसाव। और हम सब हंसे, तो हम सबकी क्या है, वयम, वयम अहसाम। तो अब आपको लट लकार यानी कि भूतकाल और वर्तमान काल के अनुवाद समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।